हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक पार्ट 5 बरसात की आती हवा पाठ के अभ्यास प्रश्न और मौखिक लिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला मौखिक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसमें जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, पहले देखिए क नंबर। संपूर्ण प्रकृति को कौन आनंदित करती है? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बरसाती हवा। ये थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद ख नंबर देखिए, बरसात की हवा आनंद इसलिए देती है क्योंकि इसमें जो थर्ड ऑप्शन है यह शीतल और सुखदाई होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं ग नंबर। धरती और आकाश दोनों के प्रति बरसाती हवाओं का व्यवहार कैसा होता है? इसमें जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, धरती और आकाश दोनों से अटखेलियां करती हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला लिखित में आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले सारा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखिए काव्य सौंदर्य। इसमें जो पहला है, इस कविता में आई किन्हीं दो काव्य पंक्तियों को लिखिए जहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता हो। तो इसमें जो पहला पंक्ति मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए आपको दो काव्य पंक्तियां लिखना है। तो पहला मैं इस साइड लिख रही हूँ, यह खेलती है ढाल से। यह खेलती है ढाल से। और अगली पंक्ति यहां पे, ऊंचे शिखर के भाल से। ऊंचे शिखर के भाल से। अगला ख नंबर में मैं लिखती हूं, हर एक लता के जाल से। और इसकी अगली लाइन है, अट खेलती इठलाती हवा। हवा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। इसमें देखिए नीचे लिखे शब्दों के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए, मतलब डिफरेंट मीनिंग आपको लिखना है। तो द्विज मतलब एक होता है पक्षी, और दूसरे द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण। ये हाफ है हलत के साथ में। अगला देखिए ख नंबर, ताल। ताल, एक ताल का मतलब होता है तालाब। दूसरे ताल का अर्थ है लय। जो गाना वगैरह गाते हैं ना, लय, ताल बोलते हैं। अगला ग नंबर देखिए, डाल। डाल मीन्स डालना। अगला एक और डाल मीन्स हो गया टहनी। प्रकृति मीन्स देखिए स्वभाव हो गया। आपकी प्रकृति कैसी, आपका स्वभाव कैसा है, हम कहते हैं ना स्वभाव। और दूसरे प्रकृति मीन्स हो गया पर्यावरण। पर्यावरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रुति सम या समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। श्रुति सम यानी जो सुनने में समान हो, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। जैसे छात्र और छत्र, लगभग दोनों दिखने में भी एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे आ की मात्रा का फर्क है ना। तो बोल भी रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे कि सेम ही बोल रही हूं, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। तो एक छात्र मीन्स देखिए क्या हो गया, विद्यार्थी। विद्यार्थी। और छत्र मीन्स हो गया छतरी।
अम्ब्रेला यानी छाता, छतरी। उदर, उदर मीन्स हो गया पेट। उदार, दूसरा उदार मीन्स हो गया दयालु। ये बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं, है ना, बहुत उदार है। ठीक है। अगला देखिए अवधि। अवधि मतलब क्या हो गया? समय। और अवधि, अवधि एक भाषा का नाम है, भाषा का नाम। चपल, चपल मीन्स क्या हो गया? तेज। ठीक है, तेज। चपला, चपला मीन्स हो गया बिजली। नियत, नियत मतलब हो गया इरादा। और नियत मीन्स हो गया तय। ठीक है, तय यानी पक्का। दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, पक्का। अनल, अनल मतलब हो गया आग। अनिल, अनिल मीन्स हो गया हवा। अचार यानी जो हम सब्जी के साथ खाते हैं, सॉरी दाल राइस के साथ में, खाने के साथ में अचार खाते हैं ना, पिकल। तो अचार मीन्स खाने की सामग्री आप लिख सकते हैं, खाने की सामग्री। और आचार मीन्स आपका जो आचरण है, आचरण। अगला देखिए असमान, असमान मीन्स अलग। आसमान मीन्स आकाश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का हो गया आसमान और गगन। अगला पानी का हो गया जल और नीर। अगला धरती का हो गया भूमि, पृथ्वी। भू भी आप लिख सकते हैं। चंद्रमा का हो गया चांद और शशि। अगला चलिए हवा का पवन, समीर, वायु, कुछ भी लिख सकते हैं। बादल का हो गया मेघ, पयोद। शरीर का हो गया काया। अगला है तन। वृक्ष का पेड़ और तरु। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मौखिक, लिखित और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। मौखिक प्रश्न क नंबर देखिए, कवि किस हवा का वर्णन कर रहे हैं? उत्तर, कवि बरसात की आती हुई हवा का वर्णन कर रहे हैं। ख नंबर देखिए, वर्षा धुले आकाश से का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है वर्षा होने से आकाश पर छाई धुंध खत्म होने से आकाश एकदम स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षा ने आकाश की धुलाई कर दी हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, कवि ने बरसात की हवा को मंद मुस्काती क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने बरसात की हवा को मंद मुस्काती कहा है क्योंकि इसके चलने पर सबके मुरझाए चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, प्रकृति का रोम रोम पुलकित हो जाता है और जन जीवन तृप्ति, आनंद और उमंग से भर जाता है। झकझोरती लहराती हुई कौन आती है? तो इसका उत्तर है, झकझोरती लहराती हुई बरसात की हवा आती है। अंगा नंबर देखिए, यह हवा किस प्रकार आनंद बिखेरती है? इसका उत्तर है,
बरसात की यह हवा झीनी झीनी फुहारों, ठंडी हवा के झोंके से संपूर्ण धरती और प्राणियों को आनंद से सराबोर कर देती है। लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखित में देखिए प्रश्न नंबर 1। चंद्रमा के पास से कहकर कवि आकाश की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? तो इसका उत्तर है चंद्रमा के पास से कहकर कवि ने आकाश की स्वच्छता और उसके साफ नीले रंग के भारी रूप का चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गर्मी से तपती धरती और आकाश को कौन सुख देता है? उत्तर, गर्मी से तपती धरती और आकाश को बरसात की आती शीतल हवा सुख देती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बरसाती हवा हर एक लता के जाल से कैसे खेलती है? इसका उत्तर है बरसाती हवा हर एक लता के जाल से इठलाती हुई अटखेलियां करती है, जिससे वे लताएं भी आनंद और उमंग से झूमने लगती हैं। प्रश्न नंबर 4, यह हवाएं कहां से प्रकट होती हैं? तो इसका उत्तर है ये हवाएं शून्य से प्रकट होकर कई उमंग और हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ती हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हमें इन हवाओं से क्या सीखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है हमें इन हवाओं से यह सीखने को मिलता है कि सबको गले लगाते हुए तथा सबको आनंदित करते हुए अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, बरसात की हवाएं कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं? इसका उत्तर है बरसात की हवाएं वर्षा से धुले स्वच्छ और निर्मल आकाश से या चंद्रमा के पास से अथवा बादलों की साथ से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रश्न नंबर 2, पर्वत शिखरों और ढाल में ये हवाएं कैसी लगती हैं? उत्तर, बरसाती हवाएं इतनी ऊंची उठती हैं कि पर्वतों की चोटियों को छूकर और उनसे शीतलता लेकर पर्वतों के नीचे ढलवा ढलवा और मैदानी इलाकों में आकर अपनी शीतलता से सबको आनंदित कर देती हैं, जिससे धरती समेत सभी पेड़ पौधों और प्राणियों को नवजीवन मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यानी ग नंबर जो है, यह हवाएं कहां से निकलकर किससे लिपट जाती हैं? तो इसका उत्तर है बरसाती हवाएं शून्य से निकलकर हर्षोल्लास के साथ प्रकृति के अंग अंग से लिपट जाती हैं। बरसात की हवाओं के चलने से संपूर्ण प्रकृति कैसी लगती है? इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। बरसात की हवाओं के चलने पर संपूर्ण प्रकृति में एक नवीन हर्षोल्लास का संचार होता है या हो जाता है। प्रकृति का रूप रंग निखर आता है, उसकी काया स्वच्छ, सुंदर तथा निर्मल हो जाती है। प्रकृति के रोम रोम में एक नया जोश, स्फूर्ति और उमंग भर जाती है। बरसात की झीनी झीनी फुहारें पर शीतल हवाओं के झोंके समस्त प्राणियों और पेड़ पौधों के जीवन को आनंद और उमंग से भर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है आपके लिए ये जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं अपनी फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।